नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुरुजी के ज्योतिष सीक्रेट। मकर राशि जो शनिदेव की प्रिय राशि है और चल रही है 7.5। वैसे आज हमारा टॉपिक कुछ और है कि जीवन में तकलीफें तो भर भर के मिलती है। शनिदेव न्याय करते हैं ऐसे कि क्विक रिजल्ट देते हैं, पर जो खुशियां हैं, जो शुक्र है, जो गुरु है, आखिर वो क्यों नहीं साथ देता आपका? आखिर खुशियां क्यों नहीं मिलती आपको? किसकी नज़र लग जाती है? तमाम बातें जारी है, अंत तक बने रहे। और यह प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। मकर राशि सीधे, सरल, सच्चे और अपने जीवन को अपने तरीके से जीने वाले होते हैं। पैसों के मामलों में आप इनको धनवान तो कह सकते हैं, क्योंकि पैसे कमाना और बचाना दोनों ही जानते हैं, लेकिन बहुत ही भरोसेमंद होते हैं। अपनों के लिए कुछ भी कर गुजरने को हमेशा तैयार रहने वाले होते हैं मकर राशि। पर जब इनका वक्त आए ना, तो कोई भी साथ नहीं देता, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी करीबी हो। जो सारा दिन इनके पीछे पीछे दादा, भैया, चाची, चाचा कहते हुए घूमते रहता है ना, वो भी जब इनका एक थोड़ा सा समय करवट लेता है, सारे पता ही नहीं चलता कि कहाँ चले गए। ऐसे चलेंगे कि इनको पहचान ही नहीं रहे। अब ये परेशान, एक तो 7.5 का दंश। वैसे भी शनिदेव यहाँ पर बहुत परीक्षाएं ले रहे हैं, जिसको हम कहते हैं अग्नि परीक्षा देना। जब इतनी परीक्षाएं आप दे रहे हो, रिश्ते नाते भी दूरियां बनाने लगे, जब ऐन वक्त पर हर कोई धोखा देने लगे, तो आप सोचते हैं आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों? आप कुछ भी बोलते हैं तो वो बातें सबके लिए लगता है जैसे आप बहुत बड़ा मुद्दा बन गया हो, लेकिन लोग मर्डर भी कर दे तो उसका चर्चा नहीं होता। ऐसा ही कुछ होता है। आप छोटी छोटी चीजें, अगर मुंह से कुछ निकल गया तो देखिएगा हर कोई उसने ऐसा कहा, क्यों कहा, मन में कुछ बात है। लेकिन बाकी लोग कुछ भी कर ले, उनके लिए आप एक बार भी बुरा नहीं सोचते, नहीं कहते। आप सोचते हैं कि चलो कुछ परिस्थितियां ऐसी होगी, क्योंकि मकर वाले बुद्धिमान बहुत ज़्यादा होते हैं। वैसे तो धनवान भी होते हैं, लेकिन सब कुछ धन नहीं होता। कुछ चीज़ें अलग होती है धन से। कुछ चीज़ें जो खुशियाँ होती है, ऐसा नहीं कि सारे अमीर आदमी बहुत खुश है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि खुशी अलग जगह होती है। बहुत बार आपने देखा होगा जो छोटे छोटे घरों में रहते हैं वो भी बहुत खुश रहते हैं, बिंदास रहते हैं, लेकिन बहुत बार बड़े बड़े घरों में रहने वाले भी रोते रहते हैं। तो ये चीज़ें तो अपने अपने भाग्य की बात है, तो यहाँ पर आप नहीं आ सकते। तो यही बात है कि आखिर आपके खुशियों को ग्रहण कहाँ लगती है? आखिर आपको तकलीफें ज़्यादा क्यों मिलती हैं? क्या सच में आप इतने बुरे हो? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मकर वालों के तरह अच्छा इंसान शायद ढूंढने से भी ना मिले, क्योंकि इनका स्वभाव ही अलग होता है। ये बेवजह ना तो किसी से उलझते हैं, ना बेवजह किसी की बातों में टांग अड़ाते हैं, और ना बेवजह ये कोई काम करते हैं। बहुत ही ज़्यादा सेपरेट माइंड के होते हैं, बस अपने ही जीवन को बेहतर बनाने में लगे रहते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। पतले दुबले होते हैं मकर वाले, पर दिमाग के बड़े तेज होते हैं। लेकिन क्या करें, आप रिश्तों नातों अपने पराए सबको मैनेज करने में ही तबाह हो जाते हैं। जब आप अपने लिए सोचना शुरू करते हैं तो लगता है जैसे आपने गुनाह कर लिया। इसलिए जो भी करें किसी को ना बताएं, अपने राज को अपने तक ही रहने दें, क्योंकि ये राज जो होते हैं ना, अगर अब मान लेते हैं आप सबके लिए बहुत कर रहे हैं, सबके बारे में सोच रहे हैं, सबको पूजा में कपड़े देने हैं, होली दीपावली आया गिफ्ट देने हैं, एक बार आप मत देकर देखिए, दिया ही नहीं, अब नहीं देता है, अपने हम लोगों को नहीं पहचानता है, बड़े लोग हो गए, न जाने कितने शब्द आते हैं, और ये आपके साथ होता है। तो इसका मतलब क्या है? ना दें, दें, लेकिन शनि की जो 7.5 है आखिर क्यों आई है, क्यों आती है लोगों के जीवन में? इसलिए कि लोग एक ही तरीके से जीवन जीते हैं और सोचते हैं सारे तो सब कुछ तो मेरा ही है, सब कुछ तो अपने हैं, कोई भी धोखा नहीं देगा। लेकिन जब 7.5 आती है ना, तो व्यक्ति को सही गलत के फैसले लेने में मदद करती है। व्यक्ति को ये बताता है कि क्या सही है तुम्हारे लिए और क्या गलत है। आंखें बंद कर कोई भी काम ना करो, क्योंकि इतना भी सही नहीं है किसी पर विश्वास करना, और ये चीज़ें आपके लिए है।
क्या 7.5 ही तो अभी आपकी 2025 तक है, 2025 तक 7.5 ही चलेगी, तो क्या 2025 तक राहत नहीं है? होगी, क्योंकि उतरती भी 7.5 ही तो कुछ न कुछ देकर ही जाएगा। लेकिन जब अभी के समय की हम बात करें, वैवाहिक जीवन में खटपट, लव लाइफ में दूरियां, आप जब तक देते रहो सब जगह अच्छा चलेगा, जब तक आप सर झुका के रहो सब जगह अच्छा चलेगा, चाहे आपका सर खटी क्यों ना जाए। लेकिन जिस दिन थोड़ा सा अपने लिए सोचो, सब गड़बड़। अब यहाँ पर क्या होगा, माता पिता के स्वास्थ्य को कष्ट, करियर रोजगार में परेशानी, करियर रोजगार में बहुत परेशानी। तो आप क्या क्या मैनेज करें, अपने करियर को देखें, रोजगार को देखें, घर परिवार को देखें, न रूठे हुए लोगों को मनाएं। अब आप यहाँ परेशान हैं। देखिए, सबसे पहली बात, आपके खुशियों को नज़र नहीं लगेगी, क्योंकि अपने ही आपके पीठ में छुरा भोंकते हैं, अपने ही धोखा देते हैं। और आप चाहते हैं कि इन चीज़ों से बचे रहे, तो एक काम करना शुरू कर दें, अपने लिए थोड़ा थोड़ा ही सेविंग करें, पर किसी को बताए नहीं, चाहे वो कोई भी हो, किसी को ना बताए, सेविंग करते जाए, क्योंकि ये बुरे वक्त में यही सेविंग काम आएगी। और आजकल की दुनिया में आपके पास पैसे नहीं है तो तमाम रिश्ते नाते आपके पुण्य कम, उसके कोई मायने नहीं होते। इसलिए थोड़ा थोड़ा सेविंग करते चले जाएं, ताकि कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। ये चीज़ें बहुत गड़बड़ होती है जब आप खाली हाथ हो जाते हैं। और कभी कभी अपने लिए भी सोच लिया करें, अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो हर किसी को आप संभाल पाएंगे, हर चीज़ों को आप देख पाएंगे। और अपने जो आपकी ताकत होती है ना, वो है आप बड़े कर्मठ होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से भी, छोटे छोटे चीज़ों से भी काम निकलवाना जानते हैं, निकालना जानते हैं, और मौके को पहचान कर उसी के अनुसार व्यवहार भी करते हैं। यह आपका प्लस पॉइंट है और इसी से आप लाभ कमाते हैं। लेकिन अक्सर चीज़ों को छुपाने में विश्वास रखते हैं, ये अच्छा है, लेकिन कमजोरी ये है कि कभी कभी आप मतलबी हो जाते हैं। मतलबी होना तो है, लेकिन नजरों में नहीं आना है, छिप के होना है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे हम आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि अपने लिए सोचना कोई गुनाह नहीं होता। अब आपके जैसे राशि के स्वामी शनिदेव हैं, चल रही है 7.5, और जो मकर वाले हैं उनके लिए शनिदेव बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा यहाँ महत्वपूर्ण होते हैं। वैसे तो आम तौर पर शनि अपयश का कारण नहीं बनता, लेकिन अगर सूर्य शनि दोनों, जब भी देखिएगा ग्रहों का गोचर में सूर्य शनि एक साथ आ जाएगा, या फिर आप देखिएगा आपकी कुंडली में अगर बैठ जाए, तो अपयश का कारण बन जाता है। आपको समय समय पर अपयश, बदनाम, या आप कितना भी कुछ कर लो मिलते चले जाएंगे। आखिर इनसे बाहर कैसे निकले? तब शनिदेव को मनाना वैसे तो आपको लाइफ टाइम है, क्योंकि अपने राशि के स्वामी को जितना मजबूत करेंगे उतना ही अच्छा है। रोज शाम में ओम संग शनिचराय नमः, ओम संग शनिचराय नमः, ओम संग शनिचराय नमः, ओम संग शनिचराय नमः, ओम संग शनिचराय नमः कम से कम 108 बार जप कीजिए और लाइफ टाइम कीजिए। हर तरह से आपकी रक्षा होगी, हर तरह से आप बेहतर रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अपनी वाणी और अहंकार दोनों पर काबू रखिएगा, नहीं तो अभी का जो वक्त है शत्रु बढ़ जाएंगे। अपनी वाणी पर मीठापन रखिए, व्यवहार में लचीलापन रखिए, क्योंकि शत्रु बहुत ज़्यादा अभी के समय में, वर्तमान समय में एक्टिव है। तो इनसे आपको बचना होगा, इनसे बाहर निकलना होगा, क्योंकि फिर आप कहेंगे बताया ही नहीं हमें। तो भाई 7.5 ही चल रही है। हाँ, परेशानियां धीरे धीरे कम होंगी, लेकिन कुछ चीज़ों को आपको ठीक करना होगा। तो फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव।